हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य विज्ञान मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। यानी जनरल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैराथन वीडियो है। इसमें मैं आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के सबसे पहले 500 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। देन लास्ट में आपको 150 एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप पहले वन लाइनर पढ़ें, लास्ट में एमसीक्यू दे दें, आपका टेस्ट भी हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगले आप दोस्तों 1 घंटे तक कंप्लीट ये फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का वीडियो देखिए। पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस पूरे 500 प्रश्नों को, लगभग 650 प्रश्न हो जाएंगे, 150 एमसीक्यू भी रहेगा, ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपकी एग्ज़ाम में संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, क्विक रिवीजन हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करें, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बस शर्त ये है कि 1 घंटे पूरे एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मुझे दीजिए। आपका फिजिक्स कंप्लीट जो है रिवीजन करा दूंगा, और 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू हो जाएगा, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि जनरल साइंस की अगर आप कंप्लीट 6000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए डाउनलोड परचेज करना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपये में स्पेशल ऑफर चल रहा है ये। इसका रेट नॉर्मल 149 रहता है, लेकिन अभी 49 रुपये में मिल रहा है। कैसे खरीदना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साइंस का 6000 क्वेश्चंस का, आप इसको लीजिए। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले ईमेल में आप चेक करिए, पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। इस साइंस को पढ़ने के बाद आपका रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आती है, आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। 6000 प्रश्नों का कंप्लीट वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हमारे पास ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, लूसेंट जीके का निचोड़ भी पीडीएफ मिल जाएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको पेड कोर्स, पेड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ फाइल, सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप कंप्लीट देखिए तीनों सब्जेक्ट, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अलावा भी स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कंप्यूटर, खेलकूद, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, पूरे 14 सब्जेक्ट, यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया गया है इसमें, और कंप्लीट दिया गया है। ये क्या है, वीडियो कोर्स है, ठीक है। इसमें मैं आपको वीडियो फॉर्म में पूरी पढ़ाऊंगा, और सभी का पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। ये कैसे मिलेगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है हमारा, और यहाँ पर पेड कोर्सेज में जाना है फ्रेंड्स। पेड कोर्सेज में जाएंगे, पेमेंट करने के बाद माई कोर्स के ऑप्शन में आपको कंप्लीट जो है वीडियो कोर्स शो होने लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इतने कम प्राइस रखिए, ताकि हमारे जितने भी गरीब भाई बहन हैं तैयारी करने वाले, सारे खरीद सकें इसको, सभी जो है ले सकें। मात्र 149 रुपये, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। 149 रुपये में आपको कोई बुक भी नहीं मिलेगी। अगर आप मार्केट में कोई अच्छी बुक लेंगे 200 से कम में नहीं आती, आपको इतने कम में वीडियो कोर्स मेरा पूरा मिल रहा है, मात्र 149 रुपये में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और कोर्स जरूर परचेज करिए। जैसे ही इसमें 5000 बच्चे पूरे हो जाएंगे, इसका रेट जो है फ्रेंड 499 के करीब हो जाएगा। फिर आप लोग मैसेज करते हैं, इससे पहले इस पूरे कोर्स को बाय कर लीजिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस अगर आपका कमजोर है तो इस क्रैश कोर्स को जरूर पढ़िए फ्रेंड्स, और इसमें पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। अगला प्रश्न है, सदिश राशियों को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में क्या होता है, केवल परिणाम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी क्या होती है, शून्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उस पिंड का त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण और विस्थापन दोनों कौन सी राशियां हैं, ये दोनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगला प्रश्न है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अगला प्रश्न है, रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण, तो विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है,
किसके कारण? चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये होता है गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है हमारा, किस कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है? ये विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? बल की। अगला प्रश्न, वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तित लाता है या लाने की चेष्टा करता है, वो क्या कहते हैं? बल। अगला प्रश्न है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या होगा? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? व्यंजक। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु के क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित बल। नेक्स्ट, न्यूटन को द्वितीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है विकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स, इसको कहते हैं वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है, इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये किसका उदाहरण है? ये अपकेंद्री बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे खींचती है अपने केंद्र की ओर। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे समझा जाता है कार्य होना। अगला प्रश्न है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का कितना होता है? 1/6 गुना। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर से होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर से होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितने घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष दिखाई देता है? 24 घंटे के तुल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना है किसका सूचित करता है? ये मौसम स्वच्छ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश डैश वर्षा की बूंदें गोलकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केश आपस में सटे रहते हैं, किसके कारण सटे रहते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? कोशिका यानी कैपिलरी के कारण जो है चढ़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रीजन वाले जो है बहुत पूछा जाता है फिजिक्स में फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना क्या होता है? कोशिका के कारण ये होता है। अगला प्रश्न,
ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड जल में और 1483 मीटर प्रति सेकंड लोहे में होता है। तो याद रखिए 5130 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे में ये होता है, ठीक है। हवा में 332, जल में 1483 और लोहे में 5130। नेक्स्ट है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि के वेग पर। ध्वनि का चाल निर्भर नहीं करती है तरंग दैर्घ्य और आयाम पर। अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है। अगला प्रश्न देखिए, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगे। मानव कान सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर का दूरी कम से कम होना चाहिए। अगला है, लोलक का आवर्त काल लोलक के किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न है, किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है? तो इसका रीजन क्या है? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? आंसर हो जाएगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। भूस्थिर उपग्रह घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापी यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा आने की संभावना होती है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरे तो आंधी और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से, ठीक है। तो अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है? आवर्तकाल। नेक्स्ट है, पारा जमता है 39 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, सोनोमीटर है एक स्वरमापी। नेक्स्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन होता है सबसे न्यूनतम। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न, आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में महसूस होती है, क्या महसूस होती है? गर्मी। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है किस रंग का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे जो अधिक होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे यहाँ पर देखिए लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये नीला रंग होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने का कारण लगता है चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत होगा। अगला प्रश्न, सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइटों, रोगियों का नाक, कान, गला आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है? इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आया दरार का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में क्यों होता है? साइड मिरर के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, लाल, हरा और नीला रंग को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है,
इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह होती है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह क्या होती है? उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है, किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कैसे होते हैं? लाल, हरा और नीला होता है। नेक्स्ट है, जिन दो रंगों को मिलाने श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? पूरक वर्ण। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? राइट आंसर है चांदी। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहलाते हैं? अचालक। अगला प्रश्न, लकड़ी, रबर तथा कागज क्या है? अचालक हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। नेक्स्ट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम आदि पदार्थ क्या है? अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रीफोबिया के निवारण के लिए क्या प्रयोग होता है? बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट है, अभिंदुकता के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का। इंद्रधनुष प्रकाश के बनता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? राइट आंसर है दो उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न, नेत्रदान में दान किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया का। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना होता है तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पर? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, स्थायी नहीं होता। अगला प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत होता है, ये उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें विद्यमान होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न है, तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? तड़ित चालक का प्रयोग। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबा का। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का हो जाता है विद्युत अपघटन। बिजली के हीटर या इस्त्री में प्रयोग होता है नाइक्रोम के तार का। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर लेप होता है फॉस्फोरस का। अगला प्रश्न है, ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे रहते हैं बोरियम ऑक्साइड के तंतु। अगला क्वेश्चन है, लेक्लांसे सेल में वैद्युत अपघट्ट के रूप में लेप क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, डायनेमो का कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, सस्ता फ्यूज तार बना होता है तांबा, टिन, सीसा के मिश्र धातु का। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगला क्वेश्चन है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण और समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। अगला प्रश्न, चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर लाल बना देने से उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व की असली पहचान है विकर्षण तथा प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग करके। नेक्स्ट है, पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग का। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज 1895 में किसने की थी? रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किसका? यूरेनियम का।
नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अपक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का निर्माण आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। अगला प्रश्न, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म होता है, किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक किस दिशा में बनता है? विपरीत दिशा में। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप में होती है ये नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, चुंबक मुख्यतः बनाए जाते हैं लोहे और इस्पात के। अगला प्रश्न है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था शिकागो में। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न, जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की होती हैं वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता, पारा जो है नहीं भिगोता। नेक्स्ट है, केल्विन मापक्रम पर 0 होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सूर्य है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य तत्व होता है। एक होता है ये क्या होता है? गैसी गोला होता है सूर्य, इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन कार्य करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। अगला है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वह वाउंडली दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं। अगला प्रश्न, जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है, यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूकंप तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला है, साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ते हैं किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल बहता है कैसा? शांत। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति और जेट विमान किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के। अगला प्रश्न, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करते है उसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म होता है और बना होता है लोहे का। नेक्स्ट है, रेडियो का सुनना संभव है किसके कारण? अनुदान के कारण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण क्या होता है? गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में क्या होते हैं? तैरते हैं। नेक्स्ट है, मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है जहाज़ों के लिए। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव का प्रयोग इसलिए किया जाता है? आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा क्या होगा? E=mc² होती है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? नमन कोण। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय एवं उत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? दीप्कात कोण। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। अगला प्रश्न, शुद्ध फ्यूज बना होता है टिन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक या फेरस लॉ ऑक्साइड जिसका आकार क्या आंसर हो जाएगा? निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कैथोड किरणें होती हैं, राइट आंसर है अदृश्य किरणें। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का क्या होता है? 1/10 गुना। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। अगला प्रश्न है, एक स्थिर चुंबक का हमेशा दर्शाता है, राइट आंसर है उत्तर तथा दक्षिण को, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को।
अगला प्रश्न, एक बार बराबर होता है 10 पास्कल के। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घटता है। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है 7 रंगों का। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन क्या होता है, बराबर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार निर्वात में क्या होगा, अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है, 18। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का गलनांक होता है बहुत कम। अगला प्रश्न है, परासव तरंगों का उपयोग किया जाता है संकेत भेजने में। अगला है, तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है, घटता है। अगला प्रश्न है, बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्त धातु कौन सी है, सोना जो है सर्वाधिक आघातवर्त धातु है। अगला प्रश्न, बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः क्या होता है, घटता है। बर्फ को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है तथा आयतन क्या होता है, कम होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 80 किलो कैलोरी, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का प्रसारण संभवतः निर्वात में नहीं है। ध्वनि को प्रसारण संभव नहीं है कहाँ पर, निर्वात में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण क्या होगा, प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में क्या होगा, अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है किसके कारण, बैंगनी रंग का। बेतार तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, हर्ट्ज ने। नेक्स्ट है, गैलीलियो की दूरदर्शी में किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट है, सोल्डर मिश्रण होता है टीन और सीसा का। अगला है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग मापने में किया जाता है हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का। नेक्स्ट है, हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था कहाँ पर, तारापुर में। अगला प्रश्न, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट है, द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल। उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर यंत्र का। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है किसमें, रेफ्रिजरेटर में। थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है, थर्मोस्टेट। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, 0 डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प बदलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है, वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग होता है पेरिस्कोप यंत्र का। अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, इनके विकिरण की विविधता के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूल कण। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे डैश डैश तीनों माध्यम से होकर संचरित हो सकती हैं, तो कौन कौन सी हैं, ठोस द्रव तथा गैस। ध्वनि तरंगे ठोस द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर संचारित हो सकती हैं। लेजर बीम का उपयोग होता है, राइट आंसर है कैंसर चिकित्सा में। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होगी, न्यूनतम होगी।
जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या है? उपापचय। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर ने। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ क्या होगा? प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर 105 डाइन होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं किसके कारण? अभिकेंद्री बल के कारण ये चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्कस में मौत का कुआं उदाहरण किसका है? अपकेंद्री बल का। नेक्स्ट है, कैंची, सड़सी, पिलास, ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। अगला प्रश्न है, सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट है, चिमटा, किसान का हल है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट है, वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर क्या होंगी? एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में क्या होगा? पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। ठीक है। ध्यान दीजिए, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तु में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। नेक्स्ट है, पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का होता है 2 गुना। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना की वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 मीटर के। नेक्स्ट है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। गैस ताप मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते किसमें? शीशा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में। खाद्य ऊर्जा को हम मापते हैं किसमें? कैलोरी में। अगला है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? 2 गुना। अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा एवं बीटा कण को। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर। एक अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर्स दिखाता है पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकीय। नेक्स्ट है, फैराडे संख्या बराबर होता है 9.65 इंटू 10⁻7 कूलाम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते का बर्तन कार्य करता है कैथोड का। अगला प्रश्न है, प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है? टेलीफोन लाइन में। अगला प्रश्न, एक धातु के तारे में विद्युत का प्रवाह होता है राइट आंसर इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। अगला प्रश्न, गामा किरणों की वेधन क्षमता कितनी होती है? सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। डापलर प्रभाव संबंधित है राइट आंसर है ध्वनि से। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण होती है राइट आंसर है गामा किरणें। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ध्वनि का वेग ठोस धातु इस्पात या लोहे में होती है क्या होती है? सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है? ध्वनि की चाल गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल क्या है? उबलता है। ठोस की शुद्धता ज्ञात की जाती है गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। नेक्स्ट है, वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण क्या होता है? दिखाई पड़ता है या रंगीन दिखाई पड़ता है? किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट फिजिक्स के क्वेश्चन देखे। अब हम आगे फिजिक्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यू हैं। इनको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। आपका सॉल्व करने के बाद ना पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एक तरह का मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है हमारा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में ना क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0.2642। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642। अगला प्रश्न है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन नेपियर। जॉन नेपियर लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 125% बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन है सभी माध्यम में। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किसमें? सभी माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? राइट आंसर है ऑप्शन सी हवा में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? हवा में। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रत्यास्थता का गुणांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि क्या रीज़न है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम हो। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है आधी। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। E=mc² किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लूटोनियम में। थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है? प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अवरक्त किरण। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरण की। नेक्स्ट है, ऊर्जा का क्षय कम होता है?
राइट आंसर है ऑप्शन है दिष्ट धारा में। ऊर्जा का क्षय कम किस में होता है? दिष्ट धारा में। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। अगला है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विकिरण। ऊष्मा जो है विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न है न्यूनतम संभवतः ताप है? राइट आंसर है ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कम। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाता? कम हो जाता। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। फिर हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो? कांच से वायु में जाए। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्स किरणों। एक्स किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है लेंस और प्रकाश के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। अगला प्रश्न है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सौर सेल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? राइट आंसर है ऑप्शन है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। अगला क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है परमाणु बम आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजिट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन सी एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। अगला प्रश्न है एक कूलाम आवेश बराबर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पदार्थ पर। अगला प्रश्न 1 वाट घंटा बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻³ जूल। अगला प्रश्न है हमारा मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विमान। मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्ट होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्ट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी
हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के ऊपर तेल का परत जमना उदाहरण किसका है? नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यतिकरण का। पानी के ऊपर तेल का परत का जमना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। अगला प्रश्न है, पास्कल किसका इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन है दाब का। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कांच। प्रकाश की गति कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखना। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 जो है फ़ारेनहाइट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, कोशिका नली में जल के ऊपरी सतह होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तल। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस क्या होता है? उत्तल। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होती है? घटता है। नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 की पावर 5 पास्कल। अगला है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? 1/81। नेक्स्ट है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटा। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है लगभग 24 घंटा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैखिक
संवेग संरक्षण, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 डिग्री। एक गेंद को 45 डिग्री क्षैतिज कोण से फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है ताप पर शून्य होती है। अगला है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 360 डिग्री सेल्सियस। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 360 डिग्री सेल्सियस। अगला है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बैंगनी। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुदैर्घ्य। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है? अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 डिग्री। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो उस स्थान का नति कोण कितना होगा? 45 डिग्री। अगला है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। राइट आंसर है ऑप्शन डी आवेश पर। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती आवेश पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम क्या मापता है? प्रकाश तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन है पॉइज। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। फैदम क्या होता है? समुद्र की गहराई नापने का एक माप यंत्र है फैदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? शोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण। जेट सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। अगला है, मानक दाब है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पारे का 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गैसों का दाब। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 310 केल्विन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा जमता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अगला प्रश्न है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने के यंत्र क्या है? पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक सेल। शुष्क सेल जो है क्या है? ये प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी कांच से गुजरने पर। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबे का। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोटर। मोटर जो है ये इसका काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लस्कोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? फ्लस्कोमीटर से। अगला प्रश्न है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0 डिग्री। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 90 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रॉड शा। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्रॉड शा। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेस ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है,
कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस से। वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है? ग्रीस से हैं ये। अगला प्रश्न है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, क्या होगा? ऑप्शन बी, U-235। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणों में। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? गामा किरणों में। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? राइट आंसर है ऑप्शन है कम। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? कम। यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमीटर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम बराबर है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च विशिष्ट तथा उच्च चालकता वाला। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऋणात्मक। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। अगला प्रश्न है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओटिस ने। लिफ्ट की खोज किसने की थी? ओटिस ने की थी। अगला प्रश्न, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल के प्रवाह की दर। वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें व्यक्ति स्थित। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी। अब आपके लिए टेस्ट टाइम है। आपके लिए 5 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट रखा है। अब देखिए आपकी तैयारी कैसी है, आपने कैसी वीडियो देखी है। अगले 5 प्रश्नों को आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? कुछ देर वीडियो को रोककर आपको सारे आंसर बताना है। सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे। अगला है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने इजाद की थी? आपको बताना है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने इजाद की। फिर लास्ट क्वेश्चन है,
जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या हो जाता है? सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है फ्रेंड्स। मैं सभी के कमेंट रीड करूंगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और आप बताइएगा आपको क्लास मेरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। अब मैं बता देना चाहता हूँ, कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए जो है अवेलेबल है फ्रेंड्स। 12 क्लास में आपका कंप्लीट जो है 12 क्लास इस टाइम इसमें फ्रेंड्स मैंने 20 क्लास कर दी है कंप्लीट जो है इसमें। स्टैटिक जी के, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, प्राचीन इतिहास, सभी अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर हमारे एप्लीकेशन पर। जिसमें आपको कंप्लीट साइंस भी मिलेगा, जीव विज्ञान क्लब भी अलग वीडियो, रसायन का, भौतिक का, पर्यावरण विज्ञान, खेलकूद, कंप्यूटर अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड हिस्ट्री, कंप्यूटर भी मिल जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है मात्र कितने में फ्रेंड्स? बुक से भी कम प्राइस में 149 रुपये में। कई बच्चे सोच रहे हैं पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं है, वीडियो कोर्स है फ्रेंड, लेकिन इसमें आपको पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। आपको पीडीएफ भी साथ में डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। जाइए हमारे एप्लीकेशन लिंक को क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से भी सर्च करिए ऑनलाइन एचडी पॉइंट। और फ्रेंड्स पेड कोर्स में जाइए, 149 रुपये पे करिए, आपके माई कोर्सेज में आएगा। पूरी वीडियो रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, कितनी बार भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसको जरूर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ फाइल भी काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पर। हमारे पेड टेस्ट सीरीज, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी रेलवे की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। मात्र 49 रुपये में आपको ऑल एग्जाम का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। पेड पीडीएफ अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, सिलेबस वगैरह भी अवेलेबल है। आप सभी जरूर इसको ऐप को डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। और ये हमारी साइंस की पीडीएफ, इसको भी आप जरूर पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। स्टैटिक जी के सारा पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे फ्रेंड्स। बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। और एक कमेंट सेक्शन में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। सभी के कमेंट रीड करता हूँ। आपको एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।